हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। पीवाईक्यू के सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है। हम इसमें कॉम्प्रहेंशन 2024 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पैसेज 9 है, कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फेसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस resign themselves to variable outcomes. The tyranny of the classroom that every learner is subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration. यहां तक पैसेज क्या कह रहा है कि कन्वेंशनल क्लासरूम जो नॉर्मली क्लासरूम चलती हैं, जो परंपरा से क्लासरूम चली आ रही हैं, उसमें फिक्स ड्यूरेशन होता है, फिक्स लर्निंग इफेक्टिव होती हैं, ठीक, और उसके जो आउटकम्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे नहीं होते। और क्लासरूम की टायरनी ये है कि जो भी लर्नर बैठा होता है उसके लिए सेम सेट ऑफ लेक्चर होता है, सेम वे में और सेम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है, इन द एंड अ फ्यू लर्नर्स शाइन, सम सर्वाइव एंड द रेस्ट लेफ्ट बिहाइंड। कुछ को जिनको लेक्चर समझ आता है वो तो शाइन कर जाते हैं, कुछ सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत से बच्चे जो पीछे छूट जाते हैं। आफ्टर अ फिक्स ड्यूरेशन द क्लासरूम मॉडल मूव्स ऑन विद नॉट अ थॉट स्पेयर टू दोज लेफ्ट बिहाइंड। फिर क्लासेस में क्या होता है ना, क्लासरूम आगे बढ़ जाती है, नेक्स्ट पीरियड आ जाता है या नेक्स्ट मूव ऑन हो जाता है कोर्स, तो वो ये नहीं सोचते कि जो पीछे छूटे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो पीछे छूटे रह जाते हैं उनका क्लास पीछे ही रह जाता है। दिस इज हाउ एंड अप विद 10% एम्प्लॉयबिलिटी इन आवर ग्रेजुएट आफ्टर डिकेड। आफ्टर डिकेड भी, इतने सालों बाद भी सिर्फ 10% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी है, बाकी ग्रेजुएट एम्प्लॉय नहीं है। हाफ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, उनमें से हाफ फॉर्मल एजुकेशन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है, रिपीटिंग द सेम इनएफेक्चुअल स्क्रिप्ट इन द रेम ऑफ स्किल एजुकेशन विल नॉट प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। अगर इसी तरह इनएफेक्ट वे में पढ़ाई चलती रही तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट logical and rational inference that can be made from the passage. First है, in conventional classroom learning the central goal is duration of learning rather than attainment of competency. Next कह रहा है, conventional classroom encourage one size fits all approach and stamp out all differentiation. पहले का मतलब है कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग से ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग पे ज्यादा ध्यान देता है पढ़ाई से। तो ऐसा कहा भी गया है कि लर्नर कुछ छूट जाते हैं, उनका मेन गोल है कि सेम सेट ऑफ लेक्चर सेम वे में सेम ड्यूरेशन के लिए चलना। तो पहला तो सही है कि ये तो है लॉजिकल। और नेक्स्ट क्या कह रहा है, कन्वेंशनल क्लासरूम इनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन। और सारे डिफरेंशिएशन को वन साइज में सबको फिट कर देते हैं, वो किसी भी बच्चे को अलग नहीं देखते। तो सेकंड भी सही है, तो हमारा ऑप्शन होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अबव पैसेज द फॉलोइंग assumption हैव बीन मेड। क्या assumption बना है, एज ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन अवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट परसेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ऐसा कहीं भी हम ये देखेंगे कि क्या पैसेज में कहीं भी कहा गया कि इंडिया को कन्वेंशनल क्लासरूम चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो किस पैसेज में कहीं भी नहीं कहा गया कि इंडिया को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि 10% ही एम्प्लॉय हैं, तो ये अच्छा नहीं है, तो ये तो नहीं होगा वन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इवन विथ इट्स present conventional classroom system of education, India produce sufficient number of skilled worker to fully realize the benefit of demographic dividend. कहीं भी इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात नहीं की गई है, ना ही स्किल्ड वर्कर की, बल्कि कम ही एम्प्लॉयबल हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी कट गया। एंड एजम्पशन गिवन अबव इज वैलिड पूछा गया, तो ऑप्शन डी सही होगा, नाइदर वन नॉट टू।